तो आज सरकार में लीड स्टोरी में बात स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन की। लाल किले की प्राचीर से इस कार्यकाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आखिरी संबोधन था, लेकिन उन्होंने अगले साल भी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करने का दावा किया। देशवासियों के बजाय परिवारजनों के संबोधन के साथ मोदी ने जनता से मदद भी मांगी और आशीर्वाद भी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 90 मिनट के लंबे चौड़े संबोधन में 2024 के चुनाव का एजेंडा हितेश जी एकदम सेट कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए ये हमारी लीड स्टोरी है और आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ के मौके पर राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए इन दावों के गहरे मायने हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने न केवल अगले लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया, बल्कि विकसित भारत की तस्वीर भी पेश की। उनके भाषण में अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी एजेंडे के वो सारे तत्व मौजूद थे जो वो पिछले कुछ दिनों से अपने चुनावी सभाओं और कार्यक्रमों में करते आ रहे हैं। उन्होंने देश में मौजूद 3 बुराइयों को लोकतांत्रिक विकास में सबसे बड़ी बाधा मानते हुए उनसे मुक्ति पाने का आह्वान करके संकेतों में विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA यानी इंडिया पर ही निशाना साधा। भ्रष्टाचार का राक्षस देश को दबोचे हुए थे, लाखों करोड़ के घोटाले अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर रहे थे, गवर्नेंस फ्रेजाइल फाइल में देश की पहचान होने लगी थी, लीकेजेस को हमने बंद किया, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। मणिपुर के मुद्दे पर मौन रहने के आरोप झेलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के शुरुआत में ही मणिपुर वासियों को संदेश दिया कि पूरा देश उनके साथ है। साथ ही उन्होंने नई योजनाओं को लागू करने का भी ऐलान करके भाजपा के हितग्राही वोट बैंक का विस्तार किया। विश्वकर्मा योजना के बारे में बताते हुए उन्होंने OBC वर्ग का जिक्र करके अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी संदेश देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने अपने अब तक के परफॉर्मेंस का हवाला देकर दावा किया कि उन्होंने अब तक जो कहा वो उन्होंने करके दिखाया और आज जो वो कह रहे हैं उससे भी वो करके दिखाएंगे। मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। और जब मैं कहता हूं ना कि जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है, उसका उद्घाटन भी हमारे कालखंड में करते हैं। आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 90 मिनट के भाषण में किसान, मजदूर, युवा, महिला समेत हर वर्ग तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। खास बात ये रही कि इस बार उन्होंने प्यारे देशवासियों की जगह प्यारे परिवारजनों को संबोधित करते हुए अपनी बात पहुंचाई। ये तब्दीली अनायास नहीं है, बल्कि इसके गहरे मायने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो पीएम मोदी के इस कार्यकाल का यह आखिरी भाषण था। 90 मिनट तक वो बोले। 2023 का ये भाषण जिसमें उन्होंने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया। हम ये इसलिए कह रहे हैं, और खास तौर पर अगर उनके भाषणों के दौरान कुछ खास शब्दों का जिक्र किया था राहुल, वो अगर हम दिखाएं दर्शकों को, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, इसको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि अपने पूरे भाषण के दौरान उन्होंने देश शब्द 106 बार इस्तेमाल किया। 90 मिनट में 106 बार।
भारत 55 बार बोले। जाहिर सी बात है कि भाषण के दौरान बार बार भारत का जिक्र आया, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परिवारजन का इस्तेमाल किया है 48 बार। इससे पहले प्रिय देशवासियों बोलते रहे हैं, प्यारे देशवासियों बोलते रहे हैं, लेकिन आज परिवारजन का बोल किया। कुल मिलाकर देश के लोगों से सीधे कनेक्ट होने की कोशिश थी। जाहिर तौर पर जहन में 2024 था। सामर्थ्य शब्द का इस्तेमाल 43 बार किया। बिल्कुल, और संकल्प 19 बार का इस्तेमाल किया है, संकल्प, और आज़ादी 16 बार, युवाओं पर 12 और भ्रष्टाचार 11। देखिए, इस शब्दों को हितेश जी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भाषण होता है देश के प्रधानमंत्री का। तो कब कब क्या क्या कहा, इसीलिए हम बता रहे हैं किन शब्दों को कितनी बार इस्तेमाल। और इसी में एक और महत्वपूर्ण जो शब्द था वो है परिवारवाद। परिवारवाद उन्होंने 12 बार इसका जिक्र किया है। सीधे सीधे निशाने पर विपक्षी दल और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी का जिक्र था।